कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस है जिसके संपर्क में आने से लोगों की सोते सोते जान चली जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। नमस्कार। ठंड का मौसम है और हम गर्मी के लिए बहुत सारे चीज़ों का अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। इसमें शामिल है रूम हीटर, वाटर हीटर, गीजर, चूल्हा, लकड़ी इत्यादि इत्यादि। लेकिन इनका इस्तेमाल कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे गर्मी उत्पन्न करने वाली चीज़ें कभी कभी जहरीले गैस उत्पन्न करने लगती है। हर किसी चीज़ में बहुत सारे फायदे होते हैं तो कई सारे नुकसान भी होते हैं, और हम इन्हें अगर नज़रअंदाज करते हैं तो ये हमें भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। आप सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं शायद ये सुना ही होगा, खासकर ठंड के दिनों में, कि परिवार के लोग एक बंद कमरे में सो रहे थे और सुबह पता चलता है कि रूम के अंदर सभी लोगों की मौत हो गई। कैसे भाई? कभी इसके बारे में आपने सुना है, जाना है, देखा या फिर जानने की कोशिश की है? तो खैर जो भी है, लेकिन आज हम इस पे विस्तार पे समझेंगे, इस पे बात करेंगे कि ऐसा क्या है जिसके कारण मौत भी हो सकती है। तो ऐसे में मौत का सबसे बड़ा कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसे सीओ गैस भी कहते हैं, होता है। शायद आप लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड या सीओ गैस का नाम पहले भी सुना होगा। तो आइए इसको विस्तार में समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। मतलब इस गैस का अपना कोई रंग नहीं होता। इस गैस के हमारे अगल बगल होने पे कोई गंध नहीं आती और ना ही इसे चखने में कोई स्वाद होता है। ये घरों में भी पाई जा सकती है। इसके स्रोतों और इसके स्तर को बढ़ाने वाले कारकों को समझना आपके घर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप घर में कार्बन मोनोऑक्साइड के कारणों का पता लगाएंगे और इससे बच पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि घर में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने का क्या कारण है, किन किन चीज़ों से निकलता है। तो घर में कार्बन मोनोऑक्साइड आमतौर पर जीवाश्म ईंधन या अन्य कार्बन युक्त सामग्रियों के अधूरे जलन के कारण होता है। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी में जब कोई ज्वलनशील चीज जलती है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसमें जो हमारे घर में सामान्य स्रोत हैं उसमें शामिल हो सकते हैं गैस उपकरण, खराब या अनुचित तरीके से लगाया गया गैस स्टोव, ओवन, वाटर हीटर या भट्टियां जिस पे दहन अधूरा होता है या कह लीजिए कि वो जल नहीं अच्छे से पाता है, उससे सीओ उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है ईंधन जलाने वाले हीटर, यानी कि लकड़ी जलाने वाले स्टोव, फायरप्लेस और केरोसिन हीटर। अगर वेंटिलेशन वहां अपर्याप्त है या वहां हवा का आवागमन में कमी है तो वो भी सीओ उत्पन्न कर सकती है। अब तीसरा कारण हो सकता है ऑटोमोबाइल, यानी कि घर के अंदर जो संलग्न गैरेज होता है, घर के साथ जो सटा हुआ गैरेज होता है, या घर के अंदर जनरेटर का उपयोग करते हैं तो वो भी सीओ बिल्डअप कर सकता है। चौथा है धूम्रपान। तंबाकू के धुएं में सीओ होता है, हालांकि आमतौर पर अन्य स्रोतों की तुलना में इसमें बहुत कम मात्रा में होता है। एक सबसे बड़ा कारण बारबेक्यू का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें मतलब आज के ज़माने में ज़्यादातर भुना हुआ कुछ चीज़ों को भून के जिसमें खाया जाता है। ये वो चीज़ होता है जिस पर लकड़ी के मदद से, लकड़ी के कोयले के मदद से गैस या इलेक्ट्रिकली इसको जलाया जाता है और उसमें कुछ पकाया जाता है या फिर उससे गर्मी ली जाती है। ये जिस घर के अंदर या रूम के अंदर चलाया जाता है या यूज़ किया जाता है, अगर उसके अंदर वेंटिलेशन का पर्याप्त मात्रा ना हो तो सीओ उत्पन्न करने में इसका
बहुत बड़ा हकदार होता है। ये CO गैस को उत्पन्न बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है। इसी तरह का एक चीज़ जो अक्सर गाँव में यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग अपने लैंग्वेज या फिर मैं अपने लैंग्वेज में उसे बोरसी कहते हैं। बोरसी कहने का मतलब ये एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें चारकोल को जलाकर या लकड़ी को जलाकर उसका फ्लेम जब कम हो जाता है तो उसमें चावल की भूसी को डाल दिया जाता है और उसको बिस्तर के नीचे डाल दिया जाता है या फिर रूम के अंदर रख दिया जाता है, ताप लेने के लिए, गर्मी लेने के लिए। अगर रूम के अंदर हवा का आवागमन ना हो तो इससे CO गैस निकलने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि उचित उपकरणों के बिना इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसे अक्सर इसीलिए भी साइलेंट किलर कहा जाता है। इसे न देखा जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, न चखा जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर के बिना लक्षण दिखाई देने तक इसकी उपस्थिति का पता लगाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। वैसे कई जानकार ये बताते हैं कि CO गैस के संपर्क में आने से सिर दर्द, सिर भारी लगना, सुस्त लगना, नींद आने जैसा लगता है। ये खासकर स्टील प्लांट में बताया जाता है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और स्टील प्लांट में जो लोग काम करते हैं उनको हमेशा CO गैस से खतरा रहता है। कई बार स्टील प्लांटों में CO गैस के रिसाव से कई लोगों की जान तक जा चुकी है। इसे प्रायः न्यूज या न्यूज़पेपर में देखा भी जा सकता है। घर में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO बाथरूम में आकस्मिक मृत्यु के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। जो गैस गीजर की स्थापना के कारण अक्सर होता है, दोष या खराब रखरखाव के कारण गैस गीजर से CO उत्सर्जित होता है और इससे कईयों की जान जा चुकी है। यह भी आप न्यूज या न्यूज़पेपर वगैरह में देखे ही होंगे, सुने ही होंगे या फिर इसे गूगल करके देखा भी जा सकता है। वैसे थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कुछ देर के लिए हम इसके संपर्क में आ भी जाएं और कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो जैसे ही हम खुले में आएंगे, जहां पे ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा हो, जहां हवा अच्छे स्तर पे बह रहा हो, वहां पे अगर हम सांस लेंगे तो मतलब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उच्च स्तर के संपर्क में आते हैं और ज्यादा समय तक रहते हैं तो इंसान की इससे मौत भी हो सकती है। इस गैस के कितने स्तर में, कितने समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में जानकारी मांग कर ले सकते हैं। हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है। आप अगर किसी को इस चार्ट की जरूरत है तो वो हमसे ले सकते हैं कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के उच्च स्तर के संपर्क में आना घातक, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यहां ध्यान देने की बात है, यहां एक साइंस है। सांस लेने पर कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और हेमोग्लोबिन से बंध या फिर चिपक जाता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा ले जाने वाली ऑक्सीजन कम हो जाती है। इससे उत्तक जो हमारे शरीर के अंदर है उससे क्षति पहुंच सकती है और गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता की लक्षणों में सिर दर्द, चक्कर आना, मतली, भ्रम, कमजोरी और चरम मामलों में चेतना का नुकसान या मृत्यु शामिल है। अब बात करते हैं इसके व्यवहार के बारे में कि ये कैसा व्यवहार करता है, इस गैस का क्या गुण है, किस तरह का यह व्यवहारिक निकलने के बाद करता है एनवायरनमेंट में। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO में गर्म हवा या हीलियम जैसी कुछ गैसों की तरह बढ़ने या घटने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। इसके बजाय यह किसी स्थान के भीतर अपने वितरण के मामले में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे अन्य सामान्य गैसों की तरह व्यवहार करता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को किसी बंद जगह में छोड़ा जाता है तो वह हवा के समान घनत्व के कारण आसपास के हवा के साथ समान रूप से मिल जाएगा। इसका मतलब है
कि अगर किसी खास परत में जमा होने या जमीन में डूबने के बजाय यह पूरा कमरे में फैल जाएगा, क्योंकि यह हवा से हल्का होता है। हालांकि व्यवहारिक रूप से अपने स्रोत जैसे कि खराब उपकरण या जहां से गैस निकल रही है के पास कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता शुरू से अधिक हो सकती है, यानी कि जब वो निकला तब वहां पे ज्यादा हो सकती है, लेकिन आसपास की हवा के साथ मिलते ही यह फैल जाती है। खुली जगहों या बाहर हवा के प्रवाह और प्राकृतिक वेंटिलेशन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक आसानी से फैल जाएगी। इसीलिए जब भी किसी को CO गैस लग जाए या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के संपर्क में आए या आपको पता चले कि कोई CO के प्रभाव में आ गया है या आ चुका है, तो उसे तुरंत खुले हवा में लाना चाहिए। अगर वो बेहोश हो चुका है तो उसे ऑक्सीजन तुरंत देना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था वहां ना हो तो अपने मुंह के जरिए उसको सांस देना चाहिए। जितना जल्दी हम उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे वो उतना जल्दी रिकवर होगा। और CO बिल्डअप को रोकने के लिए सभी ईंधन जलाने वाले उपकरणों की उचित स्थापना, रखरखाव और वेंटिलेशन सुनिश्चित करना, और घर में CO के खतरनाक स्तरों के बारे में निवासियों को सचेत करने के लिए CO डिटेक्टर का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। और ये आजकल बहुत सारे घरों में हो भी रहा है, जहां पे CO का खतरा या फिर CO गैस निकलने का लगातार खतरा बना रहता है। तो बंद कमरे में रूम हीटर, वाटर हीटर, गीजर, चूल्हा, लकड़ी इत्यादि का इस्तेमाल करना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इससे CO गैस निकल सकता है। मैंने पहले ही बताया है, CO गैस ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में कोई चीज जलने से निकलती है। और अगर हम बंद कमरे में जहां हवा का आवागमन ना हो वहां रूम हीटर, वाटर हीटर, गीजर, चूल्हा, लकड़ी चलाकर या जलाकर अगर सोते हैं तो जैसे ही रूम के अंदर का ऑक्सीजन लेवल कम होगा, CO गैस निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रूम में मौजूद ऑक्सीजन को एक तो सांस के जरिए वहां रह रहे लोग खत्म कर रहा है, दूसरा जो भी रूम के अंदर जलाकर या चलाकर रखे हैं, जिस भी चीज को जलाकर या चलाकर रखे हैं, वो भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि बिना ऑक्सीजन जैसे हम नहीं रह सकते हैं, वैसे बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जल या चल नहीं सकती है। तो जब CO गैस निकलना शुरू हो जाएगा तो रूम के अंदर सो रहे को धीरे धीरे बेहोशी में ले जाएगा। और अगर ज्यादा देर तक रूम में रह रहे हो तो बेहोशी से कब मौत हो जाएगी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि यही इसका गुण है। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी बोला जाता है। मेरा पर्पस आपको डराना नहीं है, मेरा पर्पस आपको जानकारी देना है। अगर आपके पास जानकारी होगी तो आप बुरे स्थिति में भी खुद को या दूसरे को बचा सकते हैं। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार अगर किसी के साथ हादसे नहीं होते, किसी के साथ ही, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार हर किसी के साथ हादसे नहीं होते, किसी के साथ ही हादसे होते हैं। ये हादसे तब होते हैं जब किसी की जानकारी निम्न स्तर पर और किस्मत या लक भी निम्न स्तर पर होता है। अगर किसी का दोनों में से कोई भी उच्च स्तर पर हो तो हादसे उसे छू कर निकल जाती है, उसे कुछ नहीं होता। लक तो हमारे हाथ में है नहीं, इसलिए हम जानकारी प्राप्त करके सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप जब भी रूम हीटर, वाटर हीटर, गीजर, चूल्हा, लकड़ी इत्यादि का इस्तेमाल बंद कमरे में करें तो ध्यान रखें कि रूम पूरी तरह से बंद ना हो, वहां हवा का आवागमन होना चाहिए, रूम से हवा आना चाहिए, रूम से हवा निकलना चाहिए, और गर्मी देने वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का अच्छी क्वालिटी के साथ साथ समय समय पर सर्विसिंग जरूर होना चाहिए। तो आज ही अपने घर में इस तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जांच करवाएं और जानकारी को साझा करें, सुरक्षित रहें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।